हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट अकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। बेटा हम बैठक व्यवस्था सेटिंग अरेंजमेंट का ये भाग 4 है। इससे पहले हम बेटा 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो कि प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। पहले बेटा नज़र घुमा लेते हैं कौन कौन से प्रश्न इस वीडियो में कराए जाएंगे। बेटा देखो, ये व्रत पर आधारित जो घेरे के आधारित है ये सब प्रश्न कराए जाएंगे इस वीडियो में। और बेटा जो हमारा मुख्य जो लक्ष्य है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराना है। और जो नए बच्चे होते हैं जिनके मैथ रीजनिंग समझ में नहीं आता उनके लिए बेटा विशेषकर हमने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है। रीजनिंग आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ाई जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा एक खास बात है बेटा, प्रैक्टिस बहुत कराई जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि एक करा दे, एक एक टाइप के बेटा 3 से 4 सवाल कराए जा रहे हैं जिससे बच्चे को कोई कंफ्यूज ना बचे। और बेटा इस सेटिंग अरेंजमेंट में से प्रश्न आता ही आता 3 से 4 नंबर के बेटा आ जाते हैं। यहाँ से एग्जाम्पल धरता है, ठीक है। इसमें हम बेटा व्रत पर आधारित थोड़े आसान समझेंगे और इससे बेटा भाग 2 में और थोड़ा सा कठिन देखेंगे। कठिन नहीं है वो भी बेटा, बिल्कुल बेसिक होंगे, आराम से समझ में आएंगे। जब यहाँ से बेस क्लियर हो जाएगा तो बेटा वो आसान लगेंगे बिल्कुल आपको। बेटा इसमें हम सब व्रत पर आधारित देखेंगे, ठीक है। इससे पहले हम बेटा पंक्ति पर आधारित 2 वीडियो करा चुके हैं। और बेटा एक वर्गाकार षष्ठकोण, ठीक है, 5 कोण अष्टकोण यानी अठ आठ भुजों वाले बेटा वो करा चुके हैं, ठीक है। देखो हम बेटा जैसे जैसे प्रश्न पढ़ेंगे साथ के साथ आपको समझा देंगे, पहले ऐसे नहीं बताएंगे कि ऐसा होगा वैसा होगा। पर इतना याद कर लेना बेटा, हमारा जो ये हाथ होता है ये हमारा बेटा बायां हाथ होता है और ये बेटा हमारा दायां होता है। आप इतना याद कर लीजिए, ये दायां हाथ है ये बायां हाथ है, ठीक है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। देखो बेटा अब इतनी और आप इतनी थोड़े से इतना भी बेटा जरूर सीखते कि व्रत पर हो। अगर बेटा हम व्रत पर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं, ठीक है, फिलहाल इसमें सब केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं, ठीक है। जब बेटा केंद्र की ओर मुँह करके गए थे तो हमारा इधर कैसे चलेगा, ये हमारा बायां चलेगा, ठीक है। आप थोड़ा याद कर लें, बायां, ठीक है, बायां। जो ये कैसा है, बायां, ठीक है। ये मतलब जो इस तरह से जो भी घूमेगा बेटा ये बायां होगा, ठीक है। तो आप याद कर लें। अगर बेटा ये इधर साइड को मुँह करके घूमे, कैसे घूमे, ऐसे मुँह घूमे, तो बेटा ये दायां होगा, ठीक है। अगर हम ऐसे नहीं है इधर वो भी कर सकते हैं तो बेटा ये दायां होगा, ठीक है। चलो ना हम सवाल करेंगे, सवाल के साथ समझते चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ, ठीक है। देखो बेटा 6 मित्र हैं, MNOPQR वृत्ताकार खड़े हैं, ठीक है। वृत्ताकार मतलब एक घेरे में खड़े हैं। NO और P के बीच में है बिल्कुल, M और Q के बीच में है। देखो कह रहा N है कहा है और P के बीच में है और M और Q के बीच में, चलो ठीक है। R P के साथ खड़ा है, M और R के बीच में कौन खड़ा है। देखो बेटा जब ऐसी स्थिति हो ना तो ज़्यादातर मेरी बात करो तो तुम इन्हें 2 गोलों से करना शुरू करो। कैसे, 2 गोलों से। इससे बेटा आपका एक गोला सही होगा एक गलत होगा, कभी कभी बेटा दोनों ही सही हो जाते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो जब भी 6 लोग हों, 4 लोग हों, 8 लोग हों या 10 लोग हों, कुल मिलाकर जोड़ा वाले लोग हों, तो बेटा बैठाने का बहुत अच्छा तरीका होना चाहिए, ठीक है। आमने सामने ऐसे बैठा दो, ठीक है। 6 हैं, थोड़ा सा यहाँ कर दो और बेटा इसके सामने होना चाहिए, बात याद रखना तुम, ठीक है। जब भी जोड़े वाली बात हो तो सामने आमने सामने में गलती ना हो जाए, ठीक है बेटा। 6 लोग बैठा है, अब देखो सवाल है आराम से करेंगे। N और P के बीच में है, बीच में कौन है, N है, कौन के बेटा, और P के। देखो जरूरी नहीं है N बीच में है तो बेटा ऐसे भी तो बीच में हो सकता है। अरे सवाल ही तो कह रहा है कि बीच में है तो कोई बात ना, बीच में, ठीक है। अब यहाँ देखो M बीच में, M और Q के बीच में कौन है, M है, ठीक है। ध्यान रखना O ने अपना यहाँ स्थान घेर रखा हुआ है तो भाई बीच में M ही तो आएगा। और कौन कौन के बीच में है, O यहाँ आ गो तो बेटा Q यहाँ आ गो, बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा हो R P के साथ है तो जरूरत कहाँ है, R भैया P के साथ है, वो जम गए गोला पे। का दिक्कत है, अगर यहाँ पे जमाना चाहो तो यहाँ पे जमा लो, यहाँ तो दोनों गोले ही शायद ठीक ठीक बैठ जाएंगे, ठीक है। अब बेटा बीच में कौन है, एम में, कौन के, और क्यू के, तो बेटा बहुत ज़बरदस्त देखो यहाँ बीच में एम, ठीक है। ओ यहाँ बैठ हुई है तो
एम बीच में, भाई सीधी बात है बीच में होगा, ठीक है। आर पी के साथ है, आर पी के साथ है, दोनों गोला सही है ना। तो मैं क्या करूँ, अब कह रहा हूँ एम और आर के बीच कौन है, देखो ध्यान से, एम और आर है, एम और आर के बीच में क्यू है। अगर हम यहाँ भी देखते हैं ना, एम और आर के बीच में कौन है, क्यू है, क्यू हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आसान है। अगर ना है ना तो सवाल नंबर 2 को देख लो, ठीक है। घबराओ बिल्कुल मत, बिल्कुल आराम से वीडियो को रोक कर भी आप कर सकते हो, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो बेटा यहाँ में 7 लोग हैं, ठीक है, और मुंह करके मतलब केंद्र की ओर मुंह करके व्रत में बैठे हैं, ठीक है। तो बेटा सब 7 लोग हैं, तो फिर इतनी कोई ज़रूरत ना है कि हम बिल्कुल आमने सामने बैठे, हम पहले देख लेंगे, बस 7 हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 ही लोग हैं बेटा, 7 ना है, ठीक है, 6 लोग हैं। तो बस बैठाने को तरीका तुम्हारा सही होना चाहिए। 6 लोगों ने यहाँ के सामने कर दो, एक बेटा यहाँ सामने कर दो, ठीक है। तो चलो बेटा दूसरा बना लेते हैं, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि 2 इनकी ज़रूरत पड़ जाती है, कभी कभार नहीं पड़ती है, पर 2 से करो तो ज़्यादा अच्छा है। कभी कभार तो तीसरे की भी ज़रूरत पड़ जाती है, कभी आ जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है। भाग 2 में आएगा, पर वो ऐसा देखो। मैं एक बात बताऊँ यहाँ बेटा, आप के का जा के पीछे के आ रही है, वाई अगर यूज करो तो ज़्यादा अच्छा, उस लाइन से यूज करो, ठीक है। अब बेटा देखो, हम आंख बंद करो, के कौन के पीछे आ रही है, ए के पीछे, ए ले लियो। अरे दूसरा बाएं ओर मैंने बताई, बाएं हाथ को इधर चलोगे, हम वैसे भी देख सकते हैं, हमारा हाथ बायां हाथ है इधर, ठीक है। बाएं के लिए हम ऐसे घूमेंगे, ठीक है। तो बाएं दूसरा है, तो 1 2 एफ, तो बेटा यहाँ यहाँ भी ऐसे बैठा दो, का दिक्कत है, सवाल कह रहा हो। अब देखो यहाँ देखो, कौन के पीछे के आ रही है, ए के पीछे, ए के दूसरे है, बहुत जबरदस्त, ए के दूसरे दाएं ओर है, कौन है, बी। अरे ए के दूसरे दाएं ओर है, बी है वो, देखो 1 2 बी, तो यहाँ भी दूसरे, दाएं हाथ बेटा इधर को होता है हमारा, दाएं हाथ इधर होता है, ठीक है। दाएं के लिए इधर घूमेंगे, ये आपको पता होना चाहिए, बाएं के ऐसे है और दाएं को ऐसे बेटा, ठीक है। तो ये देखो नॉर्मली सवाल है। अब कह रहा हो ए डी का बाएं पड़ोसी है, अरे ए ने तो स्थान घेर रखा है, मतलब जबरदस्त है ना। डी के पीछे कार, ये डी का बाएं पड़ोसी, डी यहाँ बैठे को, यहाँ बैठे को। अब एक बार बताओ, तो डी तुम यहाँ बैठा लोगे तो ना हो गो, तो डी बैठे को यहाँ, तो जब भी तो बाएं पड़ोसी आएगा, डी का जाके पीछे का है ना, वहां से सोच करो, बिल्कुल ठीक है। अगली लाइन है, ध्यान से, बिल्कुल आराम से, सी एफ और बी के बीच में, सी बीच में है, अरे एफ और बी दोनों भी दे रखे हैं, तो यहाँ से ज़्यादा और आसान कहाँ रहेगा। तो बेटा ये तो एक गोल आप ही जम जाएगा, दूसरे मत छेड़ो, ठीक है बैठो। अब देखो ए के बाएं पड़ोसी, देखो ए के बाएं ओर का पड़ोसी ई है, जबरदस्त भैया। अब तो ऑटोमेटिक भी कोई जगह ना बची, तो गे तो ऑटोमेटिक ही बेटा, या को पड़ोसी होएगो, ना भी पूछतो तो ऑटोमेटिक हो। तो अब पूछो ऐप का पड़ोसी कौन है, अरे ऐप कहाँ है, ऐप गिरे, या के पड़ोसी कौन है, सी और ई, भाई 2 पड़ोसी हैं, सी और ई विकल्प के ऊपर है, सी और ई 3, ठीक है जाएगा। बात समझ में आ गई ना ही हो तो 5 तीसरे सवाल देख लो, यहाँ से समझ में आ जाएगा। 5 लोग हैं जी, कोई बात ना, 5 लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ बैठाने की कोई ज़रूरत ना है, आगे ऐसे करके 2 इत को बैठा दो, 1 इत को बैठा दो, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त है बेटा, ठीक है। 5 लड़के वृत्ताकार घेरा बनाकर खड़े हैं, अभिनव और आलोक अंकुर के बीच में है, अपूर्व अभिषेक भी बाईं ओर है, ठीक है। आलोक और अपूर्व के बाईं ओर है, आलोक है का अपूर्व के बाईं ओर, बताइए निम्न, ठीक है। अब बेटा एक बात सोचो, मैंने बताई के वाली, देखो यहाँ करो अभिनव और आलोक अंकुर के बीच में, हमें 2 जगह जमाना पड़ जाएगा पर, लेकिन जाके पीछे के आ रही है कि एक सत्य लाइन है बिल्कुल, अभिषेक, अभिषेक लो यहाँ पहले, वासु भी कर सको तुम बीच में जमा के, अभिषेक के भाइयों, अरे भाइयों के तो इधर होता है हमारे, ऑटोमेटिक पता होगा, बाएं के लिए हम इधर घूमेंगे, तो कौन है, अपूर्व है बिल्कुल। देखो अपूर्व के पीछे क्या है, अपूर्व, क्योंकि अपूर्व ने स्थान कह रहा है, अपूर्व के बाईं ओर है, अरे अपूर्व को बाईं ओर इधर होगा ना, तो बाईं के लिए हम इधर घूमेंगे, ध्यान रखो बाएं की ओर इधर घूमेंगे,
कौन है? आलोक है। ये आलोक भी जमगो, कितना आसान है। अब यह लाइन देख लो। अब कह रहा हूँ अपूर्व है का है, अभिषेक है, सॉरी अभिनव है का है आलोक और अंकुर के बीच में है। बीच में कौन है? अभिनव। आलोक ने यहाँ स्थान घेर ही रखो है, तो भैया अभिनव यहाँ आगो, और बेटा अंकुर के लिए स्थान बचो, ये कोई और जगह ही ना है, और ना बीच में भी तो आ रहा हो, जरूरत का खत्म। अब बताइए अभिनव के ठीक दाएं कौन सा है? और बेटा दाएं के लिए हम कैसे घूमते हैं? दाएं के लिए हम इस प्रकार से घूमते, वैसे भी देख लो हमारा दाएं हाथ गए है, तो क्या करो अभिनव के, अभिनव कहाँ है? अभिनव गिरो, दाएं ठीक कौन है? आलोक। आलोक गया हमारा, ठीक है जाएगा। बात समझ में आ गई होगी ना, है ना? चौथे सवाल और देख लो, आ जाएगी समझ में बेटा। 2 से 3-4 बार वीडियो को देख लेना, कोई प्रॉब्लम ना आए, बहुत आराम से। चलो, PQRST 5 मित्र एक घेरे में बैठे हैं तथा उनका मुंह केंद्र की ओर है। बिल्कुल जी, ठीक है। ठीक है, तो हम बेटे सवाल की ओर चलते हैं। 5 लोग हैं, तो एक यहाँ बैठाओ, एक यहाँ बैठाओ। जब 5 का तो कोई जरूरत है, 2 इसको बैठा लो, एक है तो वो तो कैसे बैठा लो, ठीक है। अब बेटा टी के, अरे के आ रही है तो के वाले उठा लो, है ना। अब कहा तुरंत बाएं, बाएं हाथ हम बाएं कित घूमते हैं? हम इधर साइड को घूमते हैं, तुरंत बाएं आ रहा, ठीक है। बस कर दो। अब बेटा पी एस और टी के बीच में है, जबरदस्त। पी है का बीच में है, अरे टी ने तो अपना स्थान यहाँ घेर रखा है, अरे बहुत जबरदस्त है ना। पी यहाँ आ जाएगा और बीच में आगो ना, बीच में कौन है? पी है, कौन के? एस और टी के। अब बेटा टी तो यहाँ है ही है पहले से, और इंगे इंगे को तो आवेगा ना बीच में, बीच में तो इंगे ही आएगा पी बीच को। अब जो यहाँ बचो का है, बचो कौन सा बचो अब यहाँ? क्यों बचो भैया, कोई स्थान ही ना, क्यों तो यहाँ जबरदस्ती का बैठ जाएगा, कितना आसान है। अब देखो 2 पूछ लिए तो क्या दिक्कत है, मैं 4 पूछ ले। आर के तत्काल बाएं कौन है? आर के तत्काल बाएं, बाएं के लिए बेटा ऐसे जाएंगे, ध्यान रखना, बाएं के लिए इस तरीके से। आर के तत्काल बाएं कौन है? क्यू है, ठीक है। उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर पाने के निम्नलिखित में से कौन सा कथन के बिना काम चल सकता है? चलो बेटा ये कोई वैसे ही पूछ लिया है। बेटा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो बेचारे नए बच्चे हैं 12वीं पास करके आ रहे हैं, उन्हें रीजनिंग नहीं पड़ी है, तो बेटा उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी और उनके मतलब की भी है। 5 व्यक्ति केंद्र की ओर मुँह करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं, 5 व्यक्ति। तो 5 व्यक्ति है तो यहाँ बैठाओ, यहाँ बैठाओ, 2 नेट को बैठाओ, एक बेचारे को बैठा दो, कोई बात ना है। अब पढ़ते हैं। राजेश के पीछे कहाँ आ रही है? के आ रही है, वाह ले लो आंख बंद करके, ठीक है। कहा कह रहा हूँ बाएं है, बाएं के लिए हम ऐसे घूमते हैं, ठीक है। तो बाएं तुरंत मुकद्द यहाँ बैठो, ठीक है, मुकद्द बैठो जी, ठीक है। अब कह रहा हूँ विजय, ध्यान रखे विजय अनिल के दाईं ओर है एवं अनिल और नागेश के बीच में है। देखो कैसी जबरदस्त लाइन कही है यहाँ, ठीक है। वीडियो को रोक के करने की कोशिश करें। विजय है का अनिल के दाईं ओर है, ठीक है। अब अनिल, अब यहाँ फिलहाल ना तो विजय ना अनिल के दाईं ओर है एवं अनिल और नागेश के बीच में है। अब बड़ी जबरदस्त बात है, अरे बीच में है गे, देखो अनिल और नागेश के बीच में कौन है? विजय। अब एक बात सोचो भाई, दाएं भी बैठना चाहिए, अगर अनिल यहाँ बैठा दिया जाए तो दाएं हाथ बेटा इंगे ना आवेगो, ध्यान रखो ना, तो अनिल यहाँ बैठेगो। मैं कह रहा हूँ ना परे दिखे पल्ले तुम्हारे अभी बेटा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखो ना, अगर अनिल यहाँ बैठ जाएगा तभी तो दाएं इधर होगा। अनिल के दाएं ओर विजय है, देखो अनिल के दाएं ओर, यहाँ देखो अनिल के, जब अनिल के पीछे क्या आ रही है? के ले ली, दाएं हाथ तो इधर को घूमेगा ना, जरूरत का है, दाएं हाथ तो इधर घूमेगा, कौन आ जाएगा? विजय आ जाएगा। और कह भी रहा हो अनिल और नागेश के बीच में, भाई अनिल और नागेश के बीच में सीधा विजय होएगा, नागेश आ जाएगा, या सुआसान का सवाल होएगा। बस का पूछो है, नागेश के दाईं ओर कौन है? नागेश गी बैठो, दाएं को बेटा, दाएं को कैसे घूमते हैं? ऐसे करके, ऐसे घूमते चले जाते, तो मुकंद हमारा आंसर सही हो जाएगा, मुकंद गह जाएगा। चलो छठे सवाल की ओर चलते, घबराओ मत बिल्कुल और आराम से करते रहो।
6 लड़कियां एक वृत्त घेरे में बैठी हैं, बहुत ज़बरदस्त। 6 लड़कियां हैं। अब 6 ही तो बैठानी है सही तरीक़ा से तुम्हें, है ना। तो 2 घेरा बना लिया अकेले, यहाँ तो 5 इनके लिए जरूरत ना पड़े, 6 इनके लिए तो पड़ेगी। ऐसे करो आमने सामने, एक थोड़ा सा यहाँ कर लो और एक बेटा ऐसे कर लो, ऐसे कर लियो, ऐसे कर लिया। ये आमने सामने जरूर बैठाओ, क्योंकि बेटा आमने सामने भी यहाँ पूछ लिए सवाल है। अब देखो ठीक है, अब वृत्ताकार घेरे में बैठी हैं सरिता, जो कि सुषमा के बाईं ओर है। के कौन के पीछे है? सुषमा, तो सुषमा ले लो अपने जी, सुषमा। सुषमा यहाँ भी ले ली, ठीक है। अब क्या करो, सुषमा के बाईं ओर, बाएं तो हम बेटा इसको घूमे, तो अब तो तुम समझ रहे होगे सुषमा के बाईं ओर कौन है? सरिता। ना समझ में आई? आ गई समझ में, ठीक है, सरिता, ठीक है। कहाँ है? सुषमा के बाईं ओर सरिता है, तथा सुधा के दाईं ओर है। तथा ये बेटे यहाँ कुछ भी ना है, पूर्वनाम। तथा सुधा, आगे पूर्वनाम है, सुधा के दाईं ओर है। अब सुधा के दाईं ओर है कौन? सुधा के दाईं ओर बेटा सरिता ही है। बात समझियो, सुधा, तो सुधा कहाँ बैठेगी? सुधा यहाँ बैठेगी। अरे सोचो ना, जब सुधा के तभी तो दाईं ओर है। दाएं को हम बेटा कैसे घूमते हैं? ऐसे करके, ऐसे घूमते हैं, ऐसे घूमते हैं। अब सोचो ना, सुधा के दाईं ओर है, सुधा के पीछे के आ रही है, ठीक है। अब बेटा के वालों के लिए तो के को ना, के वालों के पहली वीडियो ने देख लो ना, तो सीधी बात है सरिता के लिए, कभी के वालों के लिए ना कहता है, ठीक है। तो सरिता आप पढ़ भी लो, सरिता जो कि सुषमा के बाईं ओर है तथा सुधा के दाईं ओर है। कौन है? सरिता ही है, ठीक है जी। अब यहाँ भी बिल्कुल सरिता के सामने शिल्पी है, तो अब मैं तो यही एक ही लाइन से ले लो, यही चल जाएगा। सरिता के सामने कौन है? शिल्पी। मैं तो शिल्पी कह रहा हूँ, शिल्पी, ठीक है गई। अब देखो शिल्पी सरोज के बाईं ओर है, के कौन के पीछे है? सरोज। अब सरोज के बाईं ओर है, बड़ी दिक्कत है, सरोज यहाँ बैठे, यहाँ बैठे। अब पर इसको बायों कैसे घूमेगा? बायों ऐसे घूमेगा, ऐसे करके, तो सरोज यहाँ बैठेगी। बात बेटा समझियो, ठीक है, सरोज के बाईं ओर जब भी बैठेगी। अब शोभा के दाईं ओर है। अब बेटा शोभा के पीछे क्या आ रही है? अब के लिए बात नहीं कि शिल्पी के लिए कहेगी, तो सीधी बात है। और ना है तो स्थान तो अब गे ही बचो, है ही ना कोई, अब तो यहाँ तो बैठना पड़ेगा जबरदस्ती। शोभा, ओए होए, बैठ गए। अब क्या कह रहे हो? सब बैठ गए थे। अच्छा, ये कह रहे हो सरोज और सरिता आपस में स्थान बदल लें एवं सुभाष सुषमा से अपना स्थान बदल लेते। अच्छा, सरोज, ओए होए ओए होए, कौन कौन कह रहे? सरोज और सरिता, सरोज और सरिता बेटा ये दोनों अपना स्थान बदल लें जी, ठीक है। देखो गोला ऐसे बना रहेगा तो हमें बड़ा फायदा मिलेगा। ये यहाँ तो पहुँच गई सरिता, यहाँ कौन आ गई? सरोज। की सवाल कह रहा हूँ, मैं ना कह रहा हूँ, थोड़ा लिख लेता हूँ। सरोज ने अपना स्थान बदल लिया, ठीक है, समझ, थोड़ा ये ऐसा कर ही देता हूँ, ठीक है, स्थान बदल। और कौन सा बदल लो? शोभा और सुषमा, शोभा गिरी, और कौन सा? शोभा, शोभा और सुषमा, सुषमा कौन सी गई? अच्छा, शोभा गए हैं, थोड़ा सही लिख देता हूँ बेटा। शोभा और सुषमा के आपस में स्थान बदलने, बदल लो जी, क्या दिक्कत है? या मैं दोबारा गोला बनाऊं, क्योंकि घुसड़ मुसड़ से पक गई, तो बालक के समझ में आना चाहिए बेटा। ये देखो बेटा, सरिता जो कि सुषमा के बाईं ओर है, तो हम बेटा के सुषमा के पीछे आ रहे हैं, तो सुषमा ले ली है ना बेटा। सुषमा के बाईं ओर, बाएं ओर बैठ जाएगी सरिता, ठीक है। अब सुधा के पीछे क्या आ रही है? सुधा के दाईं ओर है कौन? सरिता ही है, तो बेटा सुधा तुम्हारी यहाँ आ जाएगी। जब भी तो दाईं ओर आ गई ना सरिता, जब सुधा इसको बैठी रहेगी, ऑटोमेटिक भी तुम घुमा के देख लो, सुधा के दाईं ओर है, ठीक है। सरिता के सामने शिल्पी है, सरिता के जो सामने है तुम्हारी शिल्पी बैठी है, ठीक है, सरिता के सामने शिल्पी है। शिल्पी सरोज के बाईं ओर है। अब देखो ना, सरोज के बाईं ओर है, तो तुम्हारी सरोज भैया यहाँ बैठ जाएगी, जब भी बाईं ओर होगी आके। और
कहाँ गए, शिल्पी बाईं ओर, शोभा की दाईं ओर ना, तो शोभा तो बेटे यहाँ बैठेगी अपने यहाँ पे ही, स्थान बचाओ। अब कह रहोगे सरोज और सरिता अपना स्थान बदल लेती हैं। सरोज, कौन कौन, सरोज और सरिता, सरोज गिरई और सरिता ये दोनों अपना स्थान बदल लें, तो बदल दो। यहाँ सरिता है गई और बेटा यहाँ सरोज, समझ नहीं थोड़ा फिर भी क्वेश्चन में सुनना है, जब आप समझ जाओगे तुम, ठीक है गई। और क्या कह रहे हो है, शोभा और सुषमा अपना स्थान बदल लेती हैं और न बैठे, कौन कौन, कौन कौन बदल लें बेटा, शोभा और सुषमा, शोभा गिरई और सुषमा गिर कहीं कहीं बदलने, तो क्या दिक्कत है, यहाँ शोभा है गई और यहाँ सुषमा है गई, और कोई बदल लेना तो मत बदलो। यहाँ तुम्हारी शिल्पी है कि नई व्यवस्था करके, और यहाँ तुम्हारी सुधा है जाएगी, क्योंकि जो बतो यही तो बदलो। अब कब सरिता के सामने कौन बैठो, सरिता के सामने तुम्हारी आ गई है शोभा, ठीक है। तो सरिता के सामने शोभा है, तो हमारा आंसर ये जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी आपके। तो 7वें सवाल को वीडियो को रोककर करने की कोशिश करें बेटा। 6 मित्र हैं जी, क्या दिक्कत है, एक दो तीन चार पाँच, आमने सामने दो बेटा, बेटा 6 मित्र, ठीक है। देख ले, का पता एक गोलाब है, चलो बना लेते हैं दो, कहीं ऐसा होता है बेटा, कहीं दिक्कत हो जाए तुम्हें। एक दो, ठीक है। अब चलते हैं डी के, अरे भैया डी के पीछे क्या आ रही है, तो कहाँ जरूरत है, बाएं हाथ इधर होता है, बाएं के लिए हम ऐसे घूमते हैं, बाईं ओर है, तो बेटा ई है वो बाईं ओर, ठीक है। पूर्वग्राम के भीतर बात कह रही है। अब देखो सी ए और बी के बीच में बैठा है, अभी तो कोई लाइन जुड़ेगी ना यहाँ, तो बेटा क्योंकि कोई जुड़ नहीं ना, ये लाइन छोड़ दो। अब एफ बीच में कौन के, ई और ए के, देखो ई ने तो यहाँ स्थान गिर रहा को, बीच में तो एफ इंगल को तो आवेगो ना, एफ तो बेटा तुम्हारा यहाँ आवेगो, और कौन के बीच में, ए के बीच में बैठ को। अब अगली लाइन देख लो, बीच में कौन है तुम्हारा, सी बीच में है, आई ना आगे सोच लो, पूर्वग्राम है, बीच में कौन है, सी बीच में है। अब बेटा यहाँ ए ने पहले स्थान गिर रहा को, तो सी यहाँ होएगो और बी के बीच में है गो। कितना आसान सवाल है, या सो आसान सवाल का है इसके। अब का पूछ रहे हो, सी के ठीक दाएं कौन है, सी है गिरो, दाएं के लिए हम बेटा इधर जाएंगे तो ए है गो, बी के बाएं कौन है, सी के दाएं कौन है गो, सी के दाएं ए है गो, हमारा आंसर है आपको ए है गो। अब बी के बाएं कौन है, बी तुम्हारा गिरो, बाएं के लिए किधर जाएंगे, नीचे की साइड पे ऐसे जाएंगे, बाएं के लिए इस तरह से, ध्यान रखना बाएं के लिए हम इस तरह से घूमेंगे, ठीक है। इस तरह से पूरा गोला अगर जाएं, किसी भी गोला के ऊपर पास घूम जाएं, तो इसी तरह से घूमते रहेंगे हम, ठीक है। अब बी के बाएं कौन है ना, है तो वैसे ही पता पड़ जाएगी तुम्हें, बी कहाँ है गिरो, अगर हमें गुम होकर के, तो बी के बाएं कौन है, डी है गो, डी आंसर है जाएगो। ए पड़ोसी है, ए पड़ोसी कौन को है, ए पड़ोसी तुम्हारा एफ और सी को, या सी और एफ को, एक ही बात है। बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा बेटा इनका लेवल थोड़ा ऊंचा है, घबराने की जरूरत ना, इतना भी ऊंचा ना है के लोग हैं 1 2 3 4 5 6 7, अरे 7 है तो दिक्कत मत करो, 7 हैं तो 2 ही गोला बनाओ, क्योंकि यहाँ दिक्कत है इसके एक गोला पे, कोई दिक्कत ना होगी। आमने सामने यहाँ बैठा लो, 7 हैं तो 1 2 3 इनको बैठाओ, ठीक है, और 2 इनको बैठा लो, है ना 7, 1 2 5 और 2 7, ठीक है। तो बेटा ऐसे यहाँ पे बैठा लो, आमने सामने बैठाने की कोई ज़रूरत ना, क्योंकि आमने सामने पूछेगो ना बिल्कुल भी, क्योंकि आमने सामने वहीं पूछ सके जहाँ 4 हो 6 हो 8 हो 10 हो, जोड़े वाली संख्या हो। जी बिल्कुल ठीक है। एफ के जी के पीछे क्या रो है, जी तुमने ले ली, दायों और दूसरा है, दायों हमारा इधर हो गए, दूसरा है 1 2, यहाँ है वो एफ, यहाँ भी तुमने जी ले ली, यहाँ भी बेटा हैं, अरे रे गलत कर दिया हमने, बोला दोबारा बनाऊँ नहीं तो गड़बड़ कर देगा सवाल, ठीक है। अभी गड़बड़ कर दी तो फिर आगे कैसे गड़बड़ होगी।
अब करने वाले ने तो कर दिए होगा। हम 1 2 3, 1 2 1 2 1 2 3 1 2। ठीक है बेटा, बस के कौन के पीछे आ रही है, जी के पीछे आ रही है। दायां हाथ हमारा इधर होता है, दूसरा है 1 2 एफ, दूसरा है, अरे जी हाँ बैठा दियो 1 2 एफ बैठा दियो। सवाल ही तो कह रहा है, कह रहा हो तो ठीक है। अब कह रहा है बी, बी एफ का पड़ोसी है, बी है का है एफ का पड़ोसी है। बी यहाँ बैठ सके और पड़ोसी है यहाँ बैठ सके, दोनों जगह बैठा है ना, पड़ोसी है। अब देखो हमें यहाँ दौड़ने की जरूरत पड़ी, अब यहाँ दायां बायां ना कहीं ना, पड़ोसी अगर दायां बायां कहते तो जरूरत नहीं एक गोला पे, तो यहाँ 2 गोला की जरूरत है, इसके यहाँ 3 गोला की जरूरत ना पड़ जाए, है ना। चलो फिलहाल तो अभी चल रहे हैं, अभी तो ना कह रहा हो भाई, गे तो कह रहा है बी एफ का पड़ोसी है कित को बैठा लूँ, लेकिन सी का पड़ोसी ना है, तो छोड़ दो भैया लाइन, सी का पड़ोसी ना है, ठीक है। ये जो तुम्हारो बी है का सी को पड़ोसी ना है, सी यहाँ ना बैठे है, ठीक है। और चलो वो एक अलग बात है, आगे पढ़ते हैं। ई जो सी का पड़ोसी है, जी के दाएं चौथे स्थान पर, बहुत जबरदस्त। अरे जी ने तो स्थान घेर रखा है, और जी के पीछे के भी आ रही है, जी के दाएं चौथे स्थान पर है, 1 2 3 4 है कौन, कभी के वालों के या का के लेना, के को ई है, कौन है, ई है यहाँ। बात समझे ना समझे, अब मैं दोबारा सवाल समझा रहा हूँ। ई जो कि सी का पड़ोसी है, ठीक है, जी के दाएं और चौथे स्थान पर है, ठीक है। अब जी के मैंने दाएं चौथे स्थान पर बैठियो, पर यहाँ ने एक लाइन कह दी है, ई जो सी का पड़ोसी है। अब गे कन्फर्म है सी को पड़ोसी है, सी यहाँ बैठेगो, और बेटा यहाँ यानी ई घेर रखी है, तो सी, अब देखो यहाँ में यहाँ भी बैठ सके, यहाँ भी बैठ सके, ठीक है। तो यह लाइन है, बड़े ध्यान से देखो, अगर ये लाइन सही होगी तो ठीक है, ना है तो अभी खत्म हो जाएगी लाइन, ठीक है। अब या तो बोला एक कोई सो भी, ये ध्यान रखना, हमने यहाँ से सवाल करो। अब देखो अगली लाइन कह रहा है, अभी बात छोड़ दो, डी है का है, ई और ए के बीच में है। अब बीच में कौन है, डी है। अब भैया एक बात बताओ, डी यहाँ और यहाँ, अरे ई, ये लाइन तो सच है ना, डी बीच में है। अब ये गोला है वो ना झूठो, है वो ना है वो, तो कितनी जबरदस्त बात, अगर हमें सी बैठा था तो कि गोला है वो गलत, बेटा बात समझो बेटा, अभी अभी और पीछे घुमाएंगे, फिलहाल जो सवाल करो इतना तो करो। डी बीच में है ई और ए के, अब ई ने तो यहाँ स्थान घेर रखो है, अब बेटा कैसे बीच में आ जाएगा, यहाँ आवेगो भी ना, कितने को भी ना आवे। अब बेटा यहाँ देखो, अब बीच में कौन है, डी बीच में है, ठीक है, डी बीच में, अगर डी में यहाँ ले लूँ तो ए तो यहाँ आवेगो, तो इतको ना बैठेगो, तो डी तो हर हालत में इतको बैठेगो, और कौन के बीच में, ए के बीच में है। अब तो सवाल जम गो, और यहाँ एक लाइन भी कह रो, अब कह रो ई जो सी का पड़ोसी है, भैया पड़ोसी भी है वो, देख लो दोनों की पड़ गई ना, पड़ गई जरूरत, बात समझ में अब आ गई होगी, वीडियो दोबारा लिख लो। अब कह रो जी के ठीक दाएं कौन है, अरे दाएं हो तो इधर को है वो, ठीक दाएं पूछो तो तुम्हारा बी मल है गए, बी बॉय। चलो ठीक है, अब चलते हैं 9वें सवाल की ओर। एक गोल मेज के इर्द गिर्द नियम रुके हुए 6 कुर्सियां हैं, बहुत ही बढ़िया, 6 कुर्सियां, 6 डाल दो, 1 2 3 4 5 और 6, है भी ना 6, ठीक है, तो 200 भी डाल लें। देखो भी जरूरत पड़ गई दून की, तो दून से करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा बेटा, ठीक है चलो जी। यह पाया जाता ए बीच में डी और एफ के, जी ठीक है। अब यार छोड़ दो बीच वाली लाइन है, सी विपरीत है डी के, अरे तो विपरीत है तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ से बढ़िया काम मिलेगी, विपरीत कर दो ना, विपरीत होगा के जस्ट सामने वो, हम भी बिल्कुल यही कर लेंगे।
ठीक है, या मत दिखाओ। तो विपरीत है वो जी। सवाल कह रहा है भैया, देख लो, पढ़ लो ना, हमने बीच वाली लाइन है ली, ए बीच में है डी और एफ के, सी विपरीत है डी के, डी के पीछे क्या आ रही है, आज कोई मतलब विपरीत हमने लिख लिया, हमने ए भी ई भी यहाँ लिख सके, ऐसे कोई फर्क ना पड़े, विपरीत है। चलो, डी और ई पड़ोसी नहीं है। चलो अब पहली लाइन कह रहे हैं, अब पहली लाइन कह रहे हो ए बीच में है डी और ई के, बीच में कौन है, ए है, ठीक है, कौन के, यहाँ डी है, तो बेटा हैं कौन के, डी और एफ के, कहाँ कर रहे हैं, एफ के बीच में है वो, जरूरी कोई है इतको बीच में हो, बीच में तो इतको भी है इसके है भाई, बीच में कौन है, बीच में कौन है, ए बीच में है, बीच में बता दी, देखो डी और एफ के दोनों दोनों साइड से बैठा दियो जी, बिल्कुल ठीक है। अब ये विपरीता बैठे जी, डी और ई पड़ोसी ना है भैया, हैं गलती है कि बोला, दोबारा मत बनाओ, मैं आप में तो गलती पकड़ रही होगी बेटा पक्का, बेटा पता नहीं गलती कहाँ हुई है, हम भी खो जाएं, ठीक है। ए बीच में डी और एफ के, डी के विपरीत हमने गलती नो कर दी, डी के विपरीत बेटा सी ओ, जो कि हमने वहाँ कर दियो ई, है ना, तो ये गलती है गई, देखो देखो ना, डी के विपरीत कौन है, सी है, ठीक है, तो डी के विपरीत बेटा सी कर दियो, सवाल ही तो कह रहे हो। अब पहली लाइन जोड़ दो, ए बीच में है डी और एफ के, देखिए देखो ए बीच में डी और एफ के, तो ए बीच में कर दियो डी और एफ के, जरूरी कोई है इतको भी है इसके बीच में, कर दियो। अब कह रहो डी ई पड़ोसी ना है, मतलब ई पड़ोसी ना, तो ई जब यहाँ ना बैठेगा तो ई तो बेचारा यहाँ बैठेगा हर हालत में, ठीक है, यहाँ भी पड़ोसी ना तो यहाँ बैठ जाएगा। अब यहाँ कौन बचो है, जो यहाँ बचो है वो ही बचो होएगा यहाँ। अरे भैया तो बेटा अब देखो ए है वो, तो अब कहाँ बचो, बी बचो, बी यहाँ बैठा दो, यहाँ बैठा दो, दोनों सही गोला बैठेंगे, ऐसे ना है। अब कह रहा हो निम्न में से कौन सा कथन सही, ए बी के विपरीत है भैया, ए बी के विपरीत देख लो, कोई से में बना, ए बी के विपरीत ना है, डी ई के विपरीत है, सामने होना चाहिए ना है जी विपरीत, सी और बी पड़ोसी हैं, सी और बी भी पड़ोसी ना है जी, बी और ई पड़ोसी हैं, देखो पड़ोसी हैं बी और ई, यहाँ भी बी और ई पड़ोसी हैं, तो हमारा आंसर है आपको गह जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके बाय बाय।